हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक। और इसके पहले वीडियो में हम लोग ने इसके पहले का क्वेश्चन देखा और इंट्रोडक्शन का भी वीडियो देखा है। आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, जाके वीडियो जरूर देखेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। और 1 to 12 भी देखेगा। और ये आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसमें हम लोग जो हमारा पूरा 13 से लेकर लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता हूँ। क्या दिया है? 13 से लेकर 17 तक मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, एक ही यहाँ पे जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है। ए टू एच आर सीटेड इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, ए टू एच तक एक लाइन में बैठे हैं, फेसिंग नॉर्थ है। सी सीट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी। ऐसे में इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13, सी यहाँ पे बैठा है। ठीक है, और उसका फोर्थ लेफ्ट, सी यहाँ पे कौन सा है, फोर्थ लेफ्ट किसके है, जी के। तो यहाँ पे एक दो, समझ में आ रहा है, ये तीन, और ये यहाँ पे चौथा जी लिख दिया मैंने। अब समझ में, सी के यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे है, लेफ्ट से जी में, समझा। वही इसका हुआ, सी सीट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी। जी के फोर्थ लेफ्ट में कौन है, सी। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आगे आपको क्या दिया है, डी सीट्स सेकेंड टू राइट ऑफ जी। समझ में आ रहा है, डी कहाँ पे बैठा है, सेकेंड राइट ऑफ कितना, जी। यहाँ पे जी लिखा है, समझ में आ रहा है। तो एक यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट, सॉरी यहाँ पे क्या बोला आपको, डी डी सीट्स सेकेंड टू राइट ऑफ जी। समझ में आ रहा है, तो डी यहाँ पे हो गया, सेकेंड किसका, राइट में हो गया, जी के। इतना क्लियर होगा आपको, डी सीट्स सेकेंड टू राइट ऑफ जी। तो जी के राइट में कौन सा होगा, डी सेकेंड पोजीशन पे। इतना क्लियर हुआ। उसके आगे क्या बोला है, ओनली टू पीपल सीट बिटवीन डी एंड ए। डी और ए किधर है, डी इधर है, तो दो पीपल, मतलब एक ए में यहाँ पे लिख सकता हूँ, तभी यहाँ पे दो पीपल आ गया, ए और डी के बीच में भी दो पीपल आ गया। क्लियर हुआ। उसके बाद अभी क्या बोला है, बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। बी और एफ कौन सा, इमीडिएट नेबर है। तो यहाँ पे मैं अभी बी लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे एफ लिख दे रहा हूँ, वो उसका इमीडिएट नेबर हो गया। चेंज भी हो सकता है बच्चों आगे कंडीशन के हिसाब से, बट अभी मैंने ऐसे ही लिख दिया, समझा। उसके बाद क्या बोला है, बी एंड एफ आर इमीडिएट, मतलब आजू बाजू में नेबर ऑफ ईच अदर। बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए। बी इमीडिएट नेबर नहीं है ए के। हाँ, तो हमारा अगर मैं यहाँ पे एफ और बी लिखता तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो मुझे बी और एफ यही सही है अरेंजमेंट, समझा। उसके आगे क्या बोला है, एच इज नॉट नेबर ऑफ डी। तो एच डी का नेबर नहीं है, तो यहाँ पे अभी क्या हो गया, तो हाँ, तो यहाँ पे हम लोग एच नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है, क्योंकि एच डी का नेबर हो जाएगा। तो इसके लिए हम कहाँ लिखेंगे, एच को यहाँ लिख देंगे। और फाइनली जो एक यहाँ पे हमारे पास लेटर बचता है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एक लेटर यहाँ पे क्या बचता है, दैट इज ए बी सी डी ई। ई यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, समझा। अरेंजमेंट आपको समझा, यहाँ पे ई आ जाएगा, समझा। तो ये हमारा अरेंजमेंट है, समझा। क्या है, एच सी बी एफ ए जी ई डी, समझा, इतना समझा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन रीड करेंगे और भी सॉल्व करेंगे। अरेंजमेंट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नहीं समझा तो वीडियो को बार बार देखो, समझ में आ जाए, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है ये सब। उसके आगे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग सीट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द पर्सन हु सीट्स फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड द पर्सन हु सिट्स सिक्स्थ फ्रॉम द राइट। पहले क्वेश्चन का मतलब समझो, क्या बोला है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग सीट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द पर्सन हु सिट फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। अब फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से पांचवा नंबर कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो ये आपका फिफ्थ पोजीशन पे आ गया, समझ में आया? उसके बाद क्या बोला है आगे क्वेश्चन में, एंड द पर्सन हु सिट सिक्स्थ फ्रॉम द राइट। राइट से एक दो तीन चार पांच छह, समझा। तो हमको खाली इतना ही देखना है, तो इसको अभी हम भूल जाएंगे, फाइनली इसको हम भूल जाएंगे अभी। तो ये दोनों का ये सिक्स पोजीशन हो गया, कहां से, राइट से। तो उसके बीच का बीच का यहाँ पे कौन सा है, वही यहाँ पे बोला, हु अमंग्स द फॉलोइंग सीट। उसके बीच में कौन रहता है, एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द पर्सन, कौन है उसके बीच में, तो एफ है। तो एफ यहाँ पे आपका क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा, दैट इज डी वाला, समझा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। समझ में आया, मतलब फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट और सिक्स फ्रॉम द राइट के बीच में कौन है, वहां पे एफ है, समझा। उसके आगे क्वेश्चन यहाँ पे रीड करते हैं, 14 नंबर। क्या दिया, हु अमंग्स द फॉलोइंग सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। ठीक है, सी के राइट में कौन सा है, थर्ड पोजीशन पे। तो यहाँ पे आप देख लो, पहले तो इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ। ठीक है, सी कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, अब इसके राइट में जाओ, तीसरे पोजीशन पे क्या बोला है, हाँ जी, थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पोजीशन पे कौन सा है यहाँ पे, तो ये सेकंड ये थर्ड, थर्ड पोजीशन पे कौन सा यहाँ पे, ए है। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 14th का ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी वाला, समझा। 15th पे आ जाता है, क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पर्सन सीटेड एट द टू एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन पे कौन सा है यहाँ पे, एच और डी है। समझ में आ रहा है, कौन सा है यहाँ पे, एच और डी, ये है और ये है, समझा, एक्सट्रीम एट द एंड ऑफ द लाइन।
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, एच और डी, डी वाला, समझा, डी और एच, समझा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। 16 देख लो यहाँ पे क्या दिया, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू एफ। अब यहाँ पे ध्यान देना, एच बोला है विथ रिस्पेक्ट टू एफ, समझ में आ रहा है, तो एच यहाँ पे है, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ इसको, एच सी बी एफ, पोजीशन ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के रिस्पेक्ट में कहा है, मतलब ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, समझ में आ रहा है, कितने, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे लेफ्ट में। अब यहाँ पे रीड कर लो, थर्ड टू द लेफ्ट बोला है, इमीडिएट राइट है नहीं, सेकंड टू द राइट है नहीं, फोर्थ टू द लेफ्ट आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन जो है वो ए वाला ही मैच होता है, दैट इज क्या है यहाँ पे, थर्ड टू द लेफ्ट, समझा, क्लियर हुआ, वही मैंने यहाँ पे लिख के बताया आपको। उसके बाद क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 17 रीड कर लो, हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में कितना है, ए इधर है, ई इधर है, कितना है यहाँ पे, 1 पर्सन है, समझ में आ रहा है, एक ही आदमी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी कौन सा आ जाएगा, ए वाला, समझा। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये अदर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, यहाँ पे दिया है। उसके बाद ये एक डेटा को रीड करो तो 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, 13 14 15 16 17, समझा। सॉरी 5 क्वेश्चन यहाँ पे सॉरी, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। एक डेटा यहाँ पे दिया है, उसको रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व करेंगे, 18 टू 22, ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चन है, 18 19 20 21 20, सॉरी इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 18 टू 22 सॉल्व करेंगे। डेटा रीड करते क्या दिया है, 10 स्टूडेंट्स आर ए टू जे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग वेस्ट। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए 18 19 20 20 5 क्वेश्चन है टोटल। तो फेसिंग वेस्ट बोला आपको, ये चीज यहाँ पे ध्यान देना, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट हो गया। अगर वेस्ट बोला है फेसिंग, तो आपका यहाँ पे जो आप यहाँ पे इमेजिन करो, अगर वेस्ट के साइड हो तो आपका जो राइट साइड है वो अपवर्ड रहता है, ठीक है, और नॉर्थ उसको आप गिन सकते हो, और जो डाउनवर्ड साइड हो जाएगा वो लेफ्ट हो जाएगा, दैट इज साउथवर्ड डायरेक्शन, समझा। इतना क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे रीड करते हैं क्या बोला है, बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन आइदर ऑफ दी एज, ठीक है, समझा, बी एंड एफ लास्ट में नहीं है, और आइदर ऑफ दी एज, एज पे नहीं है। उसके बाद क्या बोला है, जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी। अब यहाँ पे क्या बोला है, तो यहाँ पे ध्यान देना, जी इज सिटिंग लेफ्ट, लेफ्ट बोला है, समझ में आ रहा है, तो जी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इज लेफ्ट ऑफ डी, डी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बीच में कुछ भी आ सकता है, पोजीशन इंटरचेंज यहाँ पे आगे पीछे हो सकते हैं, समझा। अब ये क्योंकि हम लोग ने आगे का अरेंजमेंट नहीं पढ़ा है। उसके आगे क्या बोला है, एच इज सिटिंग राइट ऑफ जे, समझ में आ रहा है, एच इज सिटिंग राइट ऑफ जे, एच कहाँ पे है, यहाँ पे राइट ऑफ जे है, क्या बोला, एच इज सिटिंग राइट ऑफ जे, तो एच को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, राइट ऑफ जे, जे को मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं ऊपर और लिखता हूँ, एच को यहाँ पे लिख दिया और जे को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। बीच में आप लेटर्स भी आ सकते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिया है, समझा। उसके आगे क्या बोला है, देर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए, ई एंड ए के बीच में 4 पर्सन है, तो ई और ए, अभी मैं वहां पे लिखता नहीं हूँ, आगे इसको रीड करते, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, आई इज द नॉर्थ ऑफ बी। अब यहाँ पे ध्यान देना, आई इज द नॉर्थ ऑफ बी, तो यहाँ पे नॉर्थ आपका यहाँ पे समझ में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आई लिख देता हूँ, आई इज द नॉर्थ, ऊपर गया, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, बी लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है, आई इज द नॉर्थ ऑफ बी, समझा, नॉर्थ मतलब अपवर्ड गया, तो आई इज द नॉर्थ ऑफ बी, इतना क्लियर हुआ। उसके आगे क्या बोला है, एफ इज द साउथ ऑफ डी, समझ में आ रहा है, एफ इज द साउथ ऑफ डी, तो यहाँ पे डी आप लिखा है, ठीक है, साउथ वर्ड डायरेक्शन है, समझ में आ रहा है, एफ इज द साउथ ऑफ डी, तो साउथ वर्ड मतलब नीचे हो गया, तो एफ यहाँ पे लिख दिया मैंने, समझ में आ रहा है, एफ इज द साउथ ऑफ डी, इतना क्लियर हुआ। उसके आगे क्या बोला है, जे इज बिटवीन ए एंड डी, जे जो है ए और डी के बीच में, ए डी किधर है आपका वो देख लो, यहाँ पे ए डी, यहाँ पे जे जो है, जे इज बिटवीन ए एंड डी, तो यहाँ पे मैं जे इज बिटवीन ए एंड डी, तो यहाँ पे मैं ए लिख सकता हूँ, तो जे उसके बीच में हो गया, समझा, इतना क्लियर हुआ। उसके आगे क्या बोला है, जी इज इन बिटवीन ई एंड एफ। अब यहाँ पे ई और एफ देखो, ई और एफ, अभी ई बाकी है मेरा, बट यहाँ पे क्या बोला, जी इज इन बिटवीन ई एंड एफ, तो यहाँ पे जी इज बिटवीन ई एंड एफ, तो ई में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, समझ में आया क्वेश्चन। तो अभी हमारा देखो यहाँ पे जो हमारा अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से अभी बना है। अभी फाइनली लास्ट वाला एक बाकी है क्वेश्चन, क्या बोला है यहाँ पे, जे इज बिटवीन, ये हो गया। उसके बाद लास्ट एक ये क्या बोला है, देयर आर 2 पर्सन बिटवीन एच एंड सी, तो एच और सी के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, एच तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ करो, सी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एच और सी, एच और सी के बीच में, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, सी और एच का कोई पोजीशन यहाँ पे फिक्स नहीं है अरेंजमेंट, तो यहाँ पे मैं सी एच लिख सकता हूँ और एच सी लिख सकता हूँ, ठीक है, मतलब सी की जगह पे एच भी लिख सकता हूँ, एच की जगह पे सी लिखता हूँ, ये खाली आप ध्यान में रखना।
ये अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे उसका कुछ फिक्स पोजीशन नहीं यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन रीड करते हैं। हमारा सीटिंग अरेंजमेंट हो गया फाइनली। तो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, रीड देखते हैं। हु इज सिटिंग एट द 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, लेफ्ट आपका कौन सा यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो लेफ्ट से 7th प्लेस पे कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। तो ये देखो ये वाला। तो यहाँ पे आइदर एच और सी आएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे बताया, क्योंकि ऑप्शन आप देखोगे तो फिर रॉन्ग आएगा, समझ में आ रहा है। तो आप सी लिखोगे या तो एच लिखोगे, दोनों के आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आइदर सी और एच। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, डी वाला। समझा। 19 का क्या दिया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली सिटिंग एट वन ऑफ द एंड। तो यहाँ पे एट वन ऑफ द एंड पे यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखना है, एंड पे कौन सा है। देखो ये एंड पे तो सी और एच है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आइदर सी और एच लिख सकते हो या फिर ई वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लो कौन सा दिया है, ई दिया है तो डायरेक्ट यही लिखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, सी। देखा, एक यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट बना लो तो आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। समझा। 19 का ऑप्शन क्या आएगा, सी वाला। उसके बाद 20 का ऑप्शन क्या, 20 रीड करते क्या दिया, हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ आई। आई का इमीडिएट नेबर, अब बच्चों कौन सा है यहाँ पे ध्यान देना, इमीडिएट नेबर मतलब जस्ट बाजू में, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इमीडिएट नेबर देखो, एक तो यहाँ पे आप आई के इमीडिएट में बी आएगा, बट यहाँ पे ऑप्शंस देखो आपको क्या दिया है। यहाँ पे इमीडिएट नंबर आप बी लिख सकते हो या तो सी और एच लिख सकते हो, बट यहाँ पे आप राइट लेफ्ट आपको कुछ बोला नहीं है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप आंसर क्या मार्क करोगे, ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, आप बता नहीं सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जो 20 का ऑप्शन क्या आएगा, डी वाला। क्लियर हुआ। 21 पे आ जाते, क्या दिया, हु इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी। अब सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो लेफ्ट साइड कौन सा आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड लेफ्ट, डी के सेकेंड लेफ्ट कौन सा है, जी वाला आ रहा है। समझा। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लो जी, दैट इज ए वाला। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन क्या गया, ए। 22 का देख लेते क्या दिया, इफ जी एंड ए इंटरचेंज देयर पोजीशन। जी और ए अगर इंटरचेंज करते हैं अपने पोजीशन को, तो जी यहाँ पे, ए यहाँ पे, अगर ये लोग ने पोजीशन अपना इंटरचेंज किया तो क्या बोला, देन हु बिकेम द इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ई का इमीडिएट नेबर कौन हो जाएगा, यहाँ पे ई का इमीडिएट नेबर कौन सा हो जाएगा, अगर इंटरचेंज किया। इंटरचेंज किया मतलब यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे जी आ गया, तो इमीडिएट नेबर ई का कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो, ओनली ए। तो 22 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी वाला। समझा इतना। अब बच्चों यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23, 24, मतलब यहाँ पे दो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रीड करते क्या दिया, अ ग्रुप ऑफ 7 सिंगर, 7 सिंगर है। ठीक है, फेसिंग द ऑडियंस आर सिटिंग इन लाइन ऑन द स्टेज एज फॉलोज। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिखते हैं, क्या दिया है, 23, 24। ठीक है, डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, इसको लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, 22 तक हो गया हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 23 आएगा। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे, डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। सी यहाँ लिख दिया, डी उसके क्या हो गया, इमीडिएट राइट हो गया। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोला है, एफ इज स्टैंडिंग बिहाइंड बिसाइड जी। समझ में आ रहा है। एफ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, डिसाइड क्या हो गया, जी हो गया। इतना क्लियर हुआ। जी एफ आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आगे देख लेते क्या बोला, बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, तो बी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इमीडिएट लेफ्ट ये एफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हमारा पोजीशन सही है। क्या बोला है, बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। तो बी यहाँ पे है। ठीक है, वो उसके इमीडिएट लेफ्ट में ही है, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा है, बी। वही बोला है, बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। उसके बाद क्या बोला है, ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ई यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, ए यहाँ पे लिख दिया, ई उसके अभी इमीडिएट लेफ्ट में हो गया, ए के। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या बोला है, सी एंड बी हैव 1 पर्सन बिटवीन देम। सी और बी के बीच में एक पर्सन है, सी और बीच के बीच में एक पर्सन है। वो तो हमारा पहले से ही आ गया। उसके बाद क्या बोला, ए एंड डी हैव 1 पर्सन बिटवीन देम। तो ए और डी के बीच में एक पर्सन है, ए एंड डी हैव 1 पर्सन। तो ए और डी इधर है, इसके बीच में भी एक है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इतना हमारा क्लियर है मतलब। अब यहाँ पे क्वेश्चन 23 रीड करते हैं, हु इज ऑन द सेकेंड एक्सट्रीम राइट। समझ में आ रहा है। तो इसको पहले तो रफ कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम राइट बोला है, सेकंड। तो सेकंड लेफ्ट पे ये है, समझ में आ रहा है, एक्सट्रीम। तो एफ। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी वाला। समझा। 24th का ऑप्शन बच्चों देख लो क्या दिया, इफ यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ऑन विच नंबर इज बी। बी कौन से नंबर पे, अगर लेफ्ट से स्टार्ट किया तो 1
2, 3, 4, फिफ्थ पोजीशन पे। समझ में आ रहा है? फिफ्थ पोजीशन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन कौन सा है? डी आ गया। 25 पे आ जाते हैं। 25, 26, 20, तीन क्वेश्चन इस पे सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हमको पहले तो ड्रॉ करना पड़ेगा, अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। रीड करते क्या दिया है। 8 पर्सन P2W आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। 8 पर्सन मतलब 4 एक रूम में, 4 एक रूम में, ठीक है। इन वन मतलब इन फ्रंट ऑफ वन अदर इन 2 रो, समझा? 4 एक रूम में, 4 एक रूम में। ईच रो हैज 4 पर्सन, वही बोला। एफ इज बिटवीन यू एंड बी एंड फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 25 के लिए डेटा क्या बोल रहा है? पी इज बिटवीन यू एंड बी, यू एंड वी। तो पी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ और यू यहाँ पे लिख दिया, वी यहाँ पे लिख दिया, समझा? इतना क्लियर होगा? हाँ, यू एंड बी फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। क्यू हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम इज फेसिंग डब्ल्यू। यहाँ पे क्या बोला है? क्यू, क्यू बोला आपको, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। क्यू बच्चों यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। क्यू यहाँ पे लिख दिया, उसके आगे क्या बोला है? हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट कौन सा है? एम, समझा? एम यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे लिखते, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, ठीक है। क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? एम है। इज फेसिंग डब्ल्यू। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्यू के जो अपोजिट में है, कौन, सॉरी, क्यू के अपोजिट में कौन सा आ जाएगा? डब्ल्यू। वही यहाँ पे बोला है, क्यू हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, ये हो गया इज फेसिंग डब्ल्यू। तो डब्ल्यू यहाँ पे, इसके लिए मैंने मेरे क्यू को वहां पे थोड़ा सा साइड में लिखा। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या बोला? आर इज बिटवीन टी एंड एम। आर किसके बीच के बीच में है? टी एंड एम। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, आर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एम तो ऑलरेडी है, टी यहाँ पे आ गया, समझा? उसके आगे क्या बोला है? एंड डब्ल्यू इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी। तो यहाँ पे डब्ल्यू मैंने लिखा है, इमीडिएट राइट है। डब्ल्यू डब्ल्यू उसके राइट में ही है, वी के राइट में डब्ल्यू है, इमीडिएट है। तो ये क्लियर हो गया। 4 उधर है, 4 इधर है, ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट भी बन गया। देखा कितना सिंपल था? क्लियर हुआ? नहीं समझता तो बार बार इसको देखो, रीड करो, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 25 सॉल्व करते हैं। क्या बोल दिया? हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आर। बहुत सिंपल हो जाता है, अगर एक बार आप अरेंजमेंट बना लो प्रॉपर वे में, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 25 कह रहे हैं, हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आर। आर के फ्रंट में कौन सा है? पी है। देखो ऑप्शन ऐसे ही आ जाएगा, पी, ऑप्शन नंबर डी, समझा? तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है? हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, आपको यहाँ पे ये तो अरेंजमेंट मालूम ही पड़ गया। अब यहाँ पे इमीडिएट राइट ऑफ आर बोला, तो आप यहाँ पे बता सकते हो ऐसा तो कि ये इमीडिएट राइट में आपका एम है, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। अगर आप ऐसा जाओगे तो आप आंसर ए मार्क कर दोगे 26 का, जो कि ऑप्शन रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि जो ये लोग नॉर्थ डायरेक्शन फेस करे, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे ये वाले क्या आ जाएंगे? इस साइड में, तो इनका कहाँ से हो जाएगा? साउथ वाला डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपका ये जो डायरेक्शन है, ये टोटली ऊपर वाले लोग के लिए चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये इसका लेफ्ट है, ध्यान देना, नॉर्थ के साइड पे का, और यहाँ पे ये इसका राइट है, ऊपर वाले के लिए क्या हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा, समझ में आ रहा है? और ये इसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। आप समझा? ये लेफ्ट हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आप ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 का ए मार्क करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो अभी इमीडिएट राइट में कौन सा है? आपका टी है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? टी आएगा। तो टी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे टी देखो नहीं दिया है, तो हमारा जो 26 का ऑप्शन क्या आएगा? नन ऑफ दिस, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर प्रिंटिंग मिस्टेक से खाली टी लिखा होता तो हम ऑप्शन सी मार्क करते, बट यहाँ पे एम और टी दिया है, तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? 26 का डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। 27 पे आ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स पर्संस आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो पर्संस क्या बोला, इसको पहले थोड़ा रफ कर देता हूँ, इरेज कर दूंगा, थोड़ा आपको समझेगा हो। क्वेश्चन क्या बोला? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स पर्संस आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। इन फ्रंट ऑफ ईच अदर देख लो, टी यू नहीं है। उसके बाद क्या बोला है? आर पी भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? एम वी, हाँ ये एम वी मिल गया। डब्ल्यू, तो क्यू डब्ल्यू यहाँ पे नहीं है, तो एम वी हमारा जो ऑप्शन है वो मार्क परफेक्ट है। तो 27 का ऑप्शन क्या आ गया? एम वी, दैट इज ए वाला, समझा? क्लियर हुआ? तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए, ठीक है।
क्या दिया 28 रीड करते हैं। 4 गर्ल ए बी सी डी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, बी एंड सी आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। बच्चों ये तो बी एंड सी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो बच्चों यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूंगा अगर ए बी सी डी है, 4 जन है, बी सी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, तो ए बी भी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर आएगा, तो आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसका ऑप्शन ए वाला आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक सर्कल बना दिया, सेंटर है, क्या बोला था यहाँ पे, बी एंड सी इन और सी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो बी यहाँ पे हो गया, सी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ए डी भी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ही आएगा, समझ में आ रहा है। तो यही है, वही मैं यहाँ पे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, तो ए एंड डी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ये कंडीशन ट्रू है। तो यही यहाँ पे जो ऑप्शन है 28 का ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ए इज नॉट बिटवीन बी एंड सी, ये भी हो सकता है, डी इज लेफ्ट ऑफ सी हो सकता है, ए इज लेफ्ट ऑफ बी सी हो सकता है, बट यहाँ पे सिंस हमको कंडीशन यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ही दिया है बी एंड सी, तो ए और डी जो है इन फ्रंट ऑफ ईच अदर आएगा, ठीक है, समझा। तो यहाँ पे हमारा जो ये एक्सरसाइज था ये टोटली कंप्लीट हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपको ये एक्सरसाइज वीडियो समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है।